Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about how crop rotation affect the weed population. If we change the crops in rotation, then weed population is minimized and we can control the weeds. How we can reduce the population by changing the crop. So this is the effect of crop rotation on weed population. अगर हम कोई पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं तो उस सिस्टम में वीड्स ज़्यादा आते हैं. अगर हम क्रॉप रोटेशन को चेंज करें, मतलब कि हम क्रॉप को चेंज करें, then weed population can be reduced. How it is possible? Because crop is present in the field, weeds are also present in the field, but by changing the crop we can minimize the effect of weeds. तो कैसे ये होता है कि अगर हम क्रॉप को अपने रोटेशन में चेंज कर लें तो वीड्स की पॉपुलेशन, पर्टिकुलर वीड्स की पॉपुलेशन को हम कम कर सकते हैं. और इसलिए हमको क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए. पर्टिकुलर क्रॉप रोटेशन को बहुत ईयर तक नहीं लेना चाहिए. अगर हम राइस वीट क्रॉप रोटेशन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर मैनी ईयर्स, देन देयर इज ए सीवियर प्रॉब्लम ऑफ इकानोक्लोआ इन राइस डेफिनेटली एंड फेलिस माइनर प्रॉब्लम इन वीट. तो ये प्रॉब्लम आती हैं और ये वीड इतने ज़्यादा हो जाते हैं, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड वी यूज़ मैनी हर्बिसाइड. और बहुत सारे हर्बिसाइड हम डालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ जाती है. अगर हम क्रॉप को चेंज कर लें तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है. तो ये कैसे होता है? ये केवल राइस वीट रोटेशन का नहीं है. अगर कोई शुगर केन बेस्ड रोटेशन है या मस्टर्ड बेस्ड रोटेशन है, उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इसलिए हमको क्रॉप रोटेशन को चेंज करते रहना चाहिए. पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप नहीं लेनी चाहिए. तो क्यों ये इफेक्ट होता है मैं इसको बताऊंगा. तो इसको समझने के लिए आप ये जानें कि सपोज इट इज़ अ फील्ड. ये एक फील्ड है और इसमें क्या है, वीड्स के सीड्स हैं. वीड सीड्स आर प्रेजेंट एंड नेचुरली प्रेजेंट. तो वीड सीड्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन फील्ड. तो जो हमारा खेत होता है उसमें नेचुरली जो है वीड्स के सीड्स होते हैं, बाहर से उड़ के आ जाते हैं, पहले से ही रहते हैं. और मान लीजिए इसमें कोई क्रॉप नहीं ले रहे हैं हम, ये ऐसी पड़ा, ये फैलो फील्ड है, मान लीजिए फैलो फील्ड है. हम कोई क्रॉप नहीं ले रहे, फैलो हमने रखा है दोनों सीजन में, खरीफ में भी रबी में भी. तो क्या होगा, इसमें कुछ वीड्स उगेंगे, इसमें वीड्स उगेंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे, वीड्स उगेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वीड्स उगेंगे, मल्टीप्लाई होंगे. ये पूरा जो है सिस्टम जो है साल भर चलता रहेगा. और एनुअल वीड्स अपना खरीफ सीजन वाले खरीफ सीजन में उगेंगे, रबी सीजन वाले रबी सीजन में उगेंगे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे. और फिर नेक्स्ट ईयर खरीफ सीजन में खरीफ वीड्स उगेंगे और रबी सीजन रबी वीड्स उगेंगे. और ये सिस्टम चलता रहेगा, पूरी घास हो जाएगी, पेरिनियल वीड्स भी हो जाएंगे. ये एक फैलो फील्ड में सिस्टम होगा और इसमें बहुत सीड बैंक बन जाएगा. अभी मान लीजिए कि हमने 1 साल फैलो रखा या 2 साल फैलो रखा, या माना हमने किसी नए फील्ड में कल्टिवेशन स्टार्ट किया. तो हम क्या करेंगे, ये सीड्स तो इसमें हैं ही, ये वीड सीड इसमें क्या है हैं. अब हमने क्या किया कि इस खेत को हमने टिलेज की और टिलेज करके सारे वीड डिस्ट्रॉय होगा और केवल इसके अंदर वीड सीड्स रह गए. क्योंकि हम जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, टिलेज करेंगे, हैरो करेंगे, डीप प्लाइंग करेंगे, रोटावेटर चलाएंगे, कल्टिवेटर चलाएंगे, तो अब ये वीड सीड इसके अंदर है, ये वीड सीड इसके अंदर है. अब हमने क्या किया, क्रॉप को ग्रो किया. तो क्रॉप को मान लीजिए कि मैं इस लाइन से दिखा रहा हूं ऐसे. यहां हमने ये क्रॉप हमें ग्रो हुई. अब क्या होगा देखिए, अब ये जो सारे सीड्स जो पहले जर्मिनेट कर रहे थे, अब वो सारी सीड्स नहीं करेंगे. अब इसमें से कुछ सीड्स वीड्स के ये क्रॉप दबा देगी, उसकी रूट्स दबाएंगी, उसकी पत्तियां उसको दबाएंगी. केवल कुछ ही वीड्स जर्मिनेट होंगे, केवल कुछ ही वीड्स जर्मिनेट होंगे. और वो वीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन चाहिए था. क्योंकि यहाँ देखिए पूरा सोलर रेडिएशन आ रहा था, पूरी सनलाइट यहाँ मिल रही थी, पूरा मॉइस्चर उसे मिल रहा था, पूरी हवा मिल रही थी. अब यहाँ क्या, जब हमने क्रॉप ग्रो करते हैं देन सोलर रेडिएशन इज अफेक्टेड. अब इस रीजन में सोलर रेडिएशन बहुत कम होगा, ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, सॉइल फर्टिलिटी भी चेंज होगी, इस क्रॉप का स्मूथनिंग इफेक्ट भी होगा. यहाँ जो मॉइस्चर हम देंगे, तो जहाँ जैसे बारिश का पानी होता पूरा यूज़ कर रहे थे वीड्स, अब यहाँ पूरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वीड ये क्रॉप भी यूज़ करेगी. इसका मतलब यहाँ कंपटीशन हो जाएगा, यहाँ क्रॉप वीड कंपटीशन होगा. तो इस कारण से यहाँ पे कुछ ही वीड्स जो हैं जर्मिनेट करेंगे, सारे वीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे. और वो ऐसे वीड्स होंगे जो इस क्रॉप के साथ एडजस्ट कर जाएंगे, वो इसकी कैनोपी के साथ एडजस्ट करेंगे. इसमें माना डेंस कैनोपी है, मान लीजिए वीट है, उसमें बहुत डेंस रहता है, तो ह्यूमिडिटी बहुत होगी, सोलर रेडिएशन नीचे तक नहीं पहुंचेगा. तो वही वीड्स अब जर्मिनेट करेंगे जिनको सोलर रेडिएशन कम चाहिए, जिनको हाई ह्यूमिडिटी में जो रह सकते हैं, जिनको हवा भी कम चाहिए. तो इसका मतलब कि ये एक पर्टिकुलर इकोलॉजी बन जाएगी, इकोसिस्टम बन जाएगा, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जिसमें सोलर रेडिएशन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, मॉइस्चर हो गया,
वो डेफिनेट हो गया और उसी के अकॉर्डिंग वीड्स जर्मिनेट करेंगे। यहाँ देखिए फ्रीली वीड्स जर्मिनेट हो रहे थे, सभी तरह के हो रहे थे, लेकिन पर्टिकुलर वीड्स ही जर्मिनेट करेंगे जो इस क्रॉप के साथ सर्वाइव कर सकते हो, जो इस क्रॉप को कम्पीट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इस सिस्टम में। यहाँ जो टिलेज हो रही है, यहाँ जो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, यहाँ जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, यहाँ जो हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, या ये कैनोपी जो शेड कर रही है, और इसके जो रूट्स हैं वो भी सॉइल के अंदर जाके फैलती हैं, वो रूट्स भी अफेक्ट रखती हैं, वो रूट्स भी केमिकल निकालती हैं जिसको हम एलिलो केमिकल्स कहते हैं। वो केमिकल्स भी वीड्स पे पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के इफेक्ट रखते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो वीड्स हैं वो एडजस्ट हो गए हैं। मान लीजिए ये हमारी है राइस क्रॉप, तो अब इसके साथ इकाइनोक्लोआ एडजस्ट कर जाएगा, साइप्रस एडजस्ट कर जाएगा, कुछ स्पीसीज इसके साथ एडजस्ट कर जाएंगी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सीजन में हमने क्या किया, मान लीजिए वीट लेते हैं, अब फिर हमने टिलेज कर दिया, वीट मिक्स हो जाएंगी, वीट सीड मिक्स हो जाएंगे, और फिर हमने जो है वीट को ग्रो किया। अब ये डेंस हो गई, और अब इसमें अब वो वीट्स जर्मिनेट करेंगे जो इस वीट क्रॉप को compete कर सकते हो, क्योंकि गेहूं की फसल भी वीट्स को दबाएगी। तो जब गेहूं की फसल वीट्स को दबाएगी तो कुछ वीट्स जो यहाँ के थे, वो जो यहाँ फ्रीली हो रहे थे रबी सीजन में, अब यहाँ रबी में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने गेहूं की फसल लगा दी है। तो यहाँ रबी में जो वीड्स होते हैं वो तो बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि उनको कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ गेहूं के साथ उसको कंपटीशन मिल गया। ना इकोलॉजी इज चेंज, सोलर रेडिएशन भी चेंज हो जाएगा, पूरा रोटेशन मिल रहा था, यहाँ रेडिएशन नहीं मिल रहा, पूरा मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये वीट के साथ भी इकोसिस्टम चेंज होगा। तो जब इकोसिस्टम चेंज होगा तो वही वीट सर्वाइव कर पाएंगे जो वीट मतलब गेहूं को compete कर सकते हो, गेहूं के साथ उग सकते हो, वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन रख कर सकते हो, सोलर रेडिएशन अगर कम मिल रहा है उसमें भी कर सकते हो, छांव में शेडो हो रही है तो शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप के वीड्स जर्मिनेट करेंगे, उगेंगे। फेलिस माइनर जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो गेहूं के साथ ही गेहूं की हाइट तक का होता है, वो ग्रो कर जाएगा। चीनोपोडियम है, एनागेलिस आर्वेंसिस है, इस तरह के वीड्स ग्रो कर जाएंगे और पूरे इकोसिस्टम में डेवलप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कंटिन्यूस राइस वीट सिस्टम ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के वीड्स ही अब ग्रो होते रहेंगे, दूसरे टाइप के वीड्स अब ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा वीड सिस्टम बन जाएगा, ऐसे एक खरपतवार, ऐसी घास आनी शुरू हो जाएगी जो अब कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो इस इकोसिस्टम में एडजस्ट कर गई है, स्टेबल हो गई है, टिलेज के साथ, उस सोलर रेडिएशन के साथ, उस मॉइस्चर के साथ, उस न्यूट्रिएंट के साथ। तो हर तरह से वो जो इकोसिस्टम डेवलप हो गया है क्रॉप का, राइस और वीट अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर लेंगे, रूट का सिस्टम होगा, कैनोपी का सिस्टम होगा, तो और वीड्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और एक वीड्स में अगर सीड सेटिंग होगी तो कई थाउजेंड्स को वीड्स बना लेता है, तो उसके लिए हमें हर्बिसाइड डालने पड़ेंगे, बहुत कंट्रोल मेथड करने पड़ेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती चली जाएगी। अब मान लीजिए ये, अब इसका मतलब हमें वीड्स को रोकना है, कंट्रोल करना है इन वीड्स को, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत हमें डिफिकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और ट्रबल कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इस इकोसिस्टम को जिसमें वीड एडजस्ट कर गए हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम उस फील्ड में राइस वीट ना लेकर के सपोज हम मेज क्रॉप लेते हैं। अब मेज क्रॉप हमने ग्रो करी, मान लीजिए खरीफ में, अब हमने यहाँ मेज ले लिया। अब देखिए मेज की जो क्रॉप है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 75 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर होगी, जबकि राइस में आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो स्पेसिंग बढ़ गई। फिर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मेज की 2 मीटर तक जाती है, 2.5 मीटर तक जाती है, जबकि राइस की हाइट 1 मीटर तक हार्डली जाती है। तो क्या होगा कि ये देखिए यहाँ इकोसिस्टम चेंज हो गया। यहाँ हमने सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो अलग है, यहाँ का सोलर रेडिएशन अलग है जो नीचे ज़मीन पर पहुँच रहा है। यहाँ पे हमने दूसरे तरह की प्रैक्टिस करी, मतलब हमने स्पेसिंग बढ़ा दी, स्पेशल अरेंजमेंट हो गया। यहाँ मक्के के पौधे लंबे हैं तो वो दूसरे तरह के वीड्स को दबाएंगे, तो जो यहाँ वीड्स जो एडजस्ट थे उनके लिए इकोसिस्टम चेंज हो गया। तो यहाँ जो इकाइनोक्लो हो रहा था वो उतना अभी इन्फेस्टेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है वीड्स नहीं आएंगे, वीड्स आएंगे, लेकिन दूसरे तरह के वीड्स ग्रो करेंगे जो अब इस मेज के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो अब वीट का स्पीसीज चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है कि क्रॉप रोटेशन चेंज करने से वीड्स नहीं आएंगे, वीड्स तो हर क्रॉप में हर रोटेशन में आएंगे, लेकिन जो वीड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे इस सिस्टम में वो वीड्स ना होकर दूसरे वीड्स आएंगे। अब इन वीड्स को कंट्रोल करना आसान होगा क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम होगी और ये जो बहुत हैवली वीड्स आ रहे थे, इकाइनोक्लोआ जो आ रहा था वो कम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम रबी में अब हम वीट ना लेकर के मान लीजिए मस्टर्ड ले लेते हैं, तो मस्टर्ड को अब 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर पे हम ग्रो करेंगे, इसके पौधे भी लंबे होंगे, तो इसका भी इकोसिस्टम जो है वीट फील्ड से बिल्कुल चेंज होगा। इसकी इरिगेशन, इसका न्यूट्रिएंट डिमांड सब अलग हो जाएगी। तो जो इकोसिस्टम वीट ने डेवलप किया था अपने फील्ड में और जिसमें वीड्स
मतलब घास एडजस्ट कर गई थी, अब वो इस इकोसिस्टम में चेंज नहीं हो पाएगी, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो सिस्टम चेंज हो गया है। तो इसका मतलब हम जब क्रॉप रोटेशन चेंज करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि हम टिलेज भी चेंज कर देते हैं। हर क्रॉप के लिए अलग अलग टिलेज होती है, और वो जो क्रॉप ग्रो होती है वो रूट्स जब नीचे जाती हैं, देखिए जो रूट्स नीचे जाती हैं, ये रूट्स भी तो वीड्स रूट्स के साथ कंपटीशन रखती हैं, तो नीचे की रूट्स भी चेंज हुई हैं जो वीड्स की रूट को अफेक्ट करेंगी। फिर ये रूट्स केमिकल भी निकालती हैं जो वीड्स पे अफेक्ट डालती हैं, जिसको हम एलिलोकेमिकल्स कहते हैं, एलिलोपैथी भी हम इसे कहते हैं इस सिस्टम को। तो और ऊपर की जो कैनोपी है, ये देखिए हर क्रॉप की अलग अलग होती है, तो इसका इफेक्ट जमीन पे अलग होता है एज ए शेडो, मतलब शेड डालेंगी, वीड्स को दबाएंगे, इसको सप्रेसिंग या स्मूदरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इकोसिस्टम पूरा चेंज होता है। सोलर रेडिएशन जो जमीन पे जा रहा था, जो वीड्स को चाहिए था, वो पूरा अब इस क्रॉप में चेंज हो गया। तो जब इकोसिस्टम चेंज होगा तो वीड की स्पीसीज अपने को जो पहले ग्रो कर रही थी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वीड्स कम हो जाएंगे। अब इसमें वीड्स चेंज हो जाएंगे। अब हो सकता है इसमें दूसरे वीड्स आने शुरू हो जाए, डेक्टोलैक्टेनियम आना शुरू हो जाएगा, और मस्टर्ड में एनागेलिस आना शुरू हो जाएगा। तो जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगे फिर इसको क्रॉप रोटेशन चेंज कर दें, ताकि इनकी पॉपुलेशन फिर दूसरे वीड्स की ना बढ़ने पाए। तो क्रॉप रोटेशन इसलिए हमको बदलते रहना चाहिए, ताकि जो इकोसिस्टम है वहाँ जो सॉइल में जो एडजस्ट कर जा रहे हैं वीड्स उस सिस्टम के साथ, वो एडजस्ट ना कर पाए। तो ध्यान रखिए कि क्रॉप्स के साथ वीड्स आएंगे, हर क्रॉप रोटेशन में वीड्स आएंगे। लेकिन अगर एक क्रॉप रोटेशन को मान लीजिए मेज मस्टर्ड को कंटिन्यू करते जाएं, तो मेज के वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उधर मस्टर्ड में हो सकता है एनागेलिस की प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसलिए हमको फिर रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये कितने साल बाद, कितने टाइम बाद हम इस रोटेशन को चेंज करें, ये डिपेंड करता है कि वहाँ वीड्स कितनी जल्दी एडजस्ट कर जा रहे हैं। अगर वीड्स बहुत जल्दी एडजस्ट कर जा रहे हैं तो हमको रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, देखिए जो राइस वीट की जो लेंथ है, क्रॉप ग्रोइंग पीरियड है, वो फिक्स हो गई है, तो उतना टाइम तक वीड्स हैं। यहाँ जो है क्रॉप ड्यूरेशन सबकी अलग अलग होगी, तो वो ड्यूरेशन होगी तो फील्ड भी अलग अलग हिसाब से अकॉर्डिंगली खाली हो जाएगा, उसमें अलग अलग टिलेज होगी। तो ड्यूरेशन जब चेंज होगी तो सोलर रेडिएशन है या रेनफॉल है या दूसरा इम्पैक्ट है नेचुरल, वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वीड्स का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्रॉप रोटेशन चेंज करता रहना चाहिए। और मान लीजिए अगर राइस वीट लेना है, और तो इसके बीच में कोई क्रॉप ले लीजिए, राइस और वीट के बीच में कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लीजिए, ताकि वो इकोसिस्टम ब्रेक हो जाए, वो वीट्स की लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाए। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पूरा रोटेशन को चेंज ना करके रोटेशन में मॉडिफाई कर दें, राइस और वीट के बीच में कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले सकते हैं। बहुत अर्ली कोई क्रॉप ले लें हम, जैसे कि हम बहुत राइस, अर्ली राइस ले लें, और फिर हम मटर ले लें, पी ले लें, उसके बाद हम वीट को सोइंग कर सकते हैं। तो लेट वीट की सोइंग लेट होगी तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, तो भी वीट की पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो इसी कारण से जो क्रॉप रोटेशन है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर देता है, जिससे कि वीड्स एडजस्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई वी शुड चेंज द क्रॉप रोटेशन, सो दैट्स वीट पॉपुलेशन इज मिनिमाइज्ड। थैंक यू वेरी मच।